अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया था कि एमटीएस 632 का पेपर कहाँ से आ रहा है, हमें थोड़ा सा गाइड कर दिए, इसकी समझ नहीं आ रही, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसका सिलेबस वाकई बहुत ज़्यादा है, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप जस्ट एक बार इसके लेक्चर्स लेना है, इसके जितने भी स्टार्ट वाले टॉपिक्स हैं वो सारे वो वाले कॉन्सेप्ट हैं जो हमने एफएससी में या मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो वो तो बिल्कुल भी आप उनके जस्ट लेक्चर्स लें, बगैर प्रैक्टिस किए भी आप उसके वो जो इजी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इसके पेपर के बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करूँ तो एमटीएस 632 के पेपर के लिए आप लोग जस्ट एक जिथोल वाली एक फ़ाइल है, आप उस फाइल को अच्छे से कर लें और इस फाइल में बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वो फाइल चाहिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ मैं आपको वो सेंड कर दूँगी जिथोल वाली फ़ाइल। अगर आपको वहाँ से भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो मैं वो भी आपको समझा दूँगी, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके या क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी आपको क्लियर करवा दूँगी। वो बहुत ज़्यादा ईज़ी, जितने भी उसमें क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं। और वो जो भी आपके स्टार्ट वाले क्वेश्चन हैं ना एमटीएस 682 के जो लास्ट वाला टॉपिक जो मैंने अपनी वीडियो में ये सारे टॉपिक्स जब कवर करवाए थे, ये जितने भी हैं, ये काफ़ी लेंथी सिलेबस है, मैं सारे पेजेस आपको इस वक्त शो नहीं करवा सकती। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो जिथोल वाली फाइल में भी हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर करवाए हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ से लेक्चर लेने हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ से नहीं लेने, टाइम कम है, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन शेयर करके पूछ सकते हैं कि आप हमें ये समझा देंगे, मैं वॉइस मैसेज में आपको वो इंशाल्लाह क्लियर करवा दूँगी। अच्छा, जिथोल वाली फ़ाइल करने के बाद 60% तो इंशाल्लाह आपका पेपर वहाँ से ही हो जाएगा। आपके क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो वाली जो फ़ाइल है उसके वहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ होता है जिथोल, ठीक है? ये जब अगर आपको नहीं भी मिली तो ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, मेरे पास ये फ़ाइल है, ठीक है? तो आप ये वाली फ़ाइल को अच्छे से फिंगर टिप्स पे इनके जितने भी क्वेश्चंस आई थिंक ये 34-35 पेजेज़ हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। और उसके साथ अगर आप फुल सीजीपीए लेना चाहते हैं तो इसके साथ आपने टॉपिक नंबर 102 से टॉपिक नंबर 102 से ऑनवर्ड 121 तक ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना इनको कर लीजिए साथ, इस ये फाइल और ये वाले टॉपिक्स। आपका जो भी सब्जेक्टिव है वो इंशाल्लाह ये सिर्फ ये दो चीज़ें करने से आपका सारा सॉल्व आउट हो जाएगा। इसमें तो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं, इसमें जो थोड़े बहुत थ्योरम्स हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, वो मैंने अपने वीडियोज़ में अच्छे से करवाए हुए हैं। ये टॉपिक नंबर 102 से 121 तक आई थिंक ये 2 लेक्चर्स हैं, तो इनको आप अच्छे से ले लीजिए। मेरे नहीं है, जिसके भी आपको समझ आती है वो लेक्चर्स ले लें, साथ ही ये फाइल कर लें, आपका जो भी सब्जेक्टिव होगा इंशाल्लाह यहाँ से हो जाएगा। बाकी रह जाएगी ऑब्जेक्टिव की बात, ऑब्जेक्टिव भी इसका जो भी है वो फाइल से भी रिपीट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फाइल से आया था, कुछ जो फाइल्स पे नहीं फोकस कर रहे हैं, आप हैंडआउट्स भी अच्छे से कर लें तो आपका यहाँ से भी बहुत ईजी होती हैं सॉल्व करने वाले। इसके एमसीक्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होती हैं, बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल नहीं होते, मीन्स कि वो ईजी होते हैं, टेक्निकल सॉल्व करने वाले से सॉल्व करके बस आपने आंसर पे टिक लगाना होता है। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे जो शेयर हुए थे, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। ये सारे के सारे मेरे हैंडआउट्स में थे जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स बनाए हैं, जो मैंने नोट्स बनाए थे, ये सारे उन नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो आपको क्वेश्चन भी सेंड कर दूँगी। ये सारे लिमिट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, लास्ट वाला टॉपिक है ये। और फिर भी ये सॉल्यूशन क्या आपने बताना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, ये आपको जेड भी गिवन होगा, डब्ल्यू भी गिवन होगा, इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने जेड प्लस डब्ल्यू आप इनको ऐड करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होगा। कन्वर्जेंस वाला टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हमने किए हुए हैं, ठीक है? ये वाले ये आपके जिथोल वाली फाइल्स हैं, कुछ क्वेश्चन और कुछ बिल्कुल लास्ट वाले टॉपिक से हैं, तो आपने ये दो चीज़ों को अच्छे से करना है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा, फाइंड रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप एक बार गौर से देख लें, इसको नोट डाउन कर लें। और फिर अगर आपको नहीं मिले हैंड आउट से तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको इनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं ये आपको अच्छे से समझा भी दूँगी। बाकी इनको आपने अच्छे से कर लेना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप जस्ट ये भी करके चले जाएँगे तो इंशाल्लाह आपके सब्जेक्टिव बस 100% ना सही बट 60 to 70% तो आपका इसी फाइल से इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसकी मेगा फाइल अच्छे से कर लें या आप इसके जस्ट लेक्चर्स भी ले लें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो बस आप इजीली इसके एमसीक्यू सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।